के जो है ना नए सदस्य चुने गए हैं डॉक्टर अशोक कालावाड़, ठीक है ना। इन्होंने देखिए एग्ज़ाम को लेकर क्या कहा है। आरपीएससी का अब जो लेवल है ना आसान नहीं होने वाला है। इस लेवल को ये जो है यूपीएससी की तरह करने वाले हैं। देखिए इनका क्या क्या कहना है, एग्ज़ाम को लेकर ही क्या सोचते हैं सभी पर इन्होंने बताया सब कुछ अपना कि ये किस तरह से अपनी प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब तो देखिए सुनिए इनकी बात। बहुत बड़ा विश्वास जनता के प्रति और सरकार के प्रति जो है उसको निभाने का उत्तरदायित्व है और युवाओं के मन में बहुत समय से जो तकलीफ और परेशानी थी उसको दूर करने के लिए और राजस्थान सरकार की जो इस सरकार की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए मुझे दायित्व दिया है और मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्योंकि मेरा कैरियर, मेरा जीवन चिकित्सा, शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ा हुआ रहा है और इन सब चीज़ों का मुझे अनुभव है, तो मैं इसको बहुत प्रामाणिकता से करूँगा, ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखूंगा और जो जितनी भी जो दुर्घटनाएं घटी है उनको नहीं होने देना, पुनरावृत्ति नहीं होने देना, इसके लिए हमारी जो पूरी टीम आरपीएससी की सबके साथ मिलकर के मैं करूँगा। बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ। मेरा जीवन, मेरा कैरियर बीकानेर का भी है, जोधपुर का भी है, जो सब लोग मुझे जानते हैं इस बारे में। तो मैं एक बहुत कठोर अनुशासन और जीवन मूल्यों पर जीने वाले व्यक्ति हूँ और परीक्षाओं के प्रति मैं बहुत कठोर हूँ, क्योंकि मेरी मेडिकल कॉलेज में भी चल रही है। परीक्षाओं में बहुत कठोर हूँ मैं। बिल्कुल आपके इन सभी प्रश्नों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक तो जो गुणवत्ता वाली क्वालिटी वाली बात है उसको मैं एस्टेब्लिश करूंगा। यूपीएससी वाले तर्ज पर राजस्थान सरकार की भी अपेक्षा है और हम सब लोग मिलकर के सरकार के साथ मिलकर के इसको यूपीएससी के पैटर्न पे कैसे लाएं इसके लिए भी प्रयास करूंगा मैं और बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इसको पूरा करूंगा। ये कहना था दोस्तों इनका, ठीक है ना। देखिए एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम होते हैं या आरपीएससी के परीक्षा से संबंधित इनका बिहेव जो ना बहुत कठोर होता है। साफ साफ कहा इन्होंने कि ये एग्ज़ाम को किस तरीके से देखते हैं। तो अब आरपीएससी को पास आउट करना हर किसी के बात की बात नहीं होगी मेरे भाई। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा है। कौन है आरपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कालावाड़। कहा आरपीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पर लाने के प्रयास होंगे। डॉक्टर अशोक कालावाड़ का जीवन बीकानेर और जोधपुर से गहराई से जुड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा और प्रशासन जिम्मेदारी लंबे समय तक जुड़े रहे। जोधपुर राजस्थान सरकार ने हाल ही में लोक सेवा आयोग आरपीएससी के 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। इसमें डॉक्टर अशोक कालावाड़ भी शामिल है। नियुक्ति के बाद कालावाड़ ने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की युवाओं की उम्मीद को पूरा करने का अवसर है। इसके बाद में कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा विश्वास और चुनौती है। राज्य सरकार की अपेक्षा और युवाओं तकलीफों को दूर करने मेरा पहला लक्ष्य होगा। मेरा पूरा करियर चिकित्सा, शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ा रहा है। इस अनुभव का उपयोग कर मैं सुनिश्चित करूंगा कि आयोग की परीक्षाओं में कोई रुकावट ना आए और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आरपीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पर लाने का प्रयास होगा ताकि चयन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और प्रतिष्ठात्मक हो सके। यहाँ पे देखेंगे आप आरपीएससी के 3 नए सदस्य कौन कौन है हो जाएंगे। राज्यपाल के आदेश के बाद जारी नियुक्त आदेश डॉक्टर कालावाड़ के साथ ही डॉक्टर सुशील कुमार बिसु और हेमंत प्रियदर्शी को नियुक्ति मिली है। आयोग में अब अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हो गए हैं। हालांकि एक सदस्य बाबुलाल कटारा निलंबित है। 2 पद अभी भी खाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई थी और इसमें अध्यक्ष सहित 10 सदस्य नियुक्त होते हैं। मौजूदा वक्त में अध्यक्ष युवा साहू के साथ डॉक्टर संगीता आर्य, प्रोफेसर अयूब खान, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और केसी मीणा सदस्य हैं। यहाँ पे आप देखेंगे परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। डॉक्टर कालावाड़ की नियुक्ति को सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले और शैक्षणिक अनुभव का संतुलन माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी कार्यशैली आयोग परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करेगी। ये था इनसे संबंधित स्टेटमेंट।